हेमा मालिनी और जितेंद्र उस समय बेंगलोर में सीबी राजेंद्र की फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान वे एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताते थे। सेट पर रहने वाले हर व्यक्ति को पता चल गया था कि जितेंद्र किस तरह हेमा के प्यार में दीवाने हो गए हैं। उनके इरादे भी काफ़ी अच्छे थे। जितेंद्र हेमा से शादी करना चाहते थे। हेमा के करीबी लोग भी ऐसा चाहते थे। जितेंद्र काफ़ी हैंडसम, समझदार और विचारवान भी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा ने खुलकर कुछ नहीं कहा, पर उनका झुकाव साफ दिख रहा था। शूटिंग खत्म होते ही जितेंद्र ने जरा सा भी समय बर्बाद नहीं किया और अपने पेरेंट्स को मद्रास बुलाया और हेमा को भी ऐसा करने को कहा। उसी शाम को दोनों परिवार हेमा के बंगले पर रिश्ता पक्का करने के लिए इकट्ठा हुए। हेमा के पिता चक्रवर्ती बाबू हालांकि घर पर ही थे, पर उन्हें नीचे आने से और बात करने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हेमा और जितेंद्र को लगातार उनके चाहने वालों के फ़ोन आ रहे थे। शोभा सीपी, जो लंबे वक्त से जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी और सब जानते हैं कि धर्मेंद्र हेमा के दीवाने थे। जितेंद्र ने तिरुपति जाकर हेमा मालिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। थोड़े टाइम के लिए हेमा भी मान गईं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हेमा पीछे हट गईं। अब हम इसे भय कहें या फिर हिचकिचाहट, हेमा ने अपना फैसला सुनाने के लिए जितेंद्र से कुछ वक्त मांगा। जितेंद्र इसके लिए मान भी गए, लेकिन बात बन नहीं पाई। दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था, इसका रहस्य आज भी बरकरार है। अटकलों का ये दौर तब खत्म हुआ जब 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र ने शोभा सीपी से शादी कर ली। उस वक्त मीडिया के गलियारों में ये सबसे बड़ी खबर थी। अपने पिता की मौत के बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली। थोड़ी देर के लिए हेमा की मां को लगा कि वे ऐसा करके अपने पति की यादों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, परंतु हेमा की गुरु मां ने भरोसा दिलाया कि धर्मेंद्र से शादी करने का निर्णय बिल्कुल सही है। वो बेहद मुश्किलों भरा वक्त था जब हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे के लिए अपनी चाहत को लेकर पल भर के लिए डगमगा जाते तो उनका रिश्ता टूट गया होता, लेकिन वे चट्टान की तरह एक दूसरे के लिए खड़े रहे। धर्मेंद्र हेमा को हमेशा से कहते रहे हैं कि वे उन पर भरोसा रखें, वे सब ठीक कर देंगे। हेमा दूसरी शादियों की पहली महिला कहे जाने का कड़ा विरोध करती हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। हेमा ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कोई ट्रेंड सेट करने निकली थी। ये तो भावना और संबंध को तुच्छ बनाने वाली बात है। हमसे पहले और हमारे बाद भी कई संबंध बने, लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी था सच्चा था, इसलिए चल सका। अलग अलग लोगों की जीवन की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और मुझे किसी चीज़ का अफसोस नहीं है।